गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो नया चैप्टर है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। नाउ बेटा शुरू करते हैं फैक्टर और मल्टीपल। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की। क्या होता है ये फैक्टर्स? देखो, अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 या 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, कुछ ना कुछ आएगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई से है। ठीक है, तो बेटा जब हम कोई भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आंसर, इस आंसर के लिए ये दोनों इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। ऐसे 3 एंड 4 किसका फैक्टर कहलाएगा? 12 का। 2 एंड 6 किसका फैक्टर कहलाएगा? 12 का। 1 एंड 12 कहलाएगा किसका? 12 का। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको किन्हीं नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पे कोई आंसर आए तो वो नंबर्स अपने आंसर के लिए क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो। जैसे आपका 2 एंड 6, 2 12 का फैक्टर है। क्यों? 6 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि सर देन तो जो 6 है वो भी क्या है? 2 का फैक्टर है। बिल्कुल बेटा है ना। जैसे सपोज को, जैसे कोई पर्टिकुलर नंबर कि कितने फैक्टर हो सकते हैं, मीन्स कितने नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर आ सकता है या वो नंबर आ सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो 18 के लिए। क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 18 तो भी 18 आएगा, 2 इंटू 9 तो भी 18 आएगा, 3 इंटू 6 तो भी 18 आएगा, और 4 पॉसिबल है क्या? नहीं। 5 पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर 6 इंटू 3, फिर वही ये उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो कितने डिफरेंट फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें? दिख रहे हैं, एक तरफ का कोई सा भी पकड़ लो, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो इसके कितने फैक्टर पॉसिबल है? 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, तो बेटा जब हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उससे दो बातें और पता चलती हैं। क्या? पहले तो एक बात बताओ, 18 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन से बेटा? 1 2 3 6 9 एंड 18। ये इसके क्या हैं? 18 के फैक्टर्स हैं। ऐसे बेटा अगर मैं 12 के लिए कहूँ तो फैक्टर्स ऑफ 12, तो देखो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 12 तो भी 12 आता है। अब बोलोगे सर 2 इंटू 6 करो तो भी 12 आएगा, 3 इंटू 4 करो तो भी 12 आएगा, 4 इंटू 3 करो तो भी 12 आएगा, 6 इंटू 2 करो तो भी 12 आएगा, और 12 इंटू 1 करो तो भी 12 आएगा। तो एक तरफ का ये पूरा क्या दिख रहा है? फैक्टर दिख रहा है। तो कौन होगा फैक्टर? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये किसके फैक्टर हैं? 12 के फैक्टर हैं। तो बेटा 12 के फैक्टर हैं ये। नाउ पेयर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आता है। जैसे 1 और 18 पेयर होंगे। ठीक है, 1 2 3 ये सारे फैक्टर हैं 18 के, बट 1 और 2 पेयर नहीं होगा क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर 18 नहीं आएगा। ऐसे कौन कौन होगा? 2 और 9 होगा, 3 एंड 6 होगा। ये क्या कहलाते हैं? पेयर फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पेयर फैक्टर कहलाते हैं। सेम इसमें देखो, 1 का कौन होगा? 12, 2 का कौन होगा? 6, 3 का कौन होगा? 4। ये पेयर है। पेयर है, चाहे इनको 3 इंटू 6 करो चाहे 6 इंटू 3 करो, आंसर क्या आएगा? 18 ही आएगा। ठीक। नाउ जब आप कोई मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपने कहा सर कि 3 इंटू 4 हम करेंगे ना तो कितना आंसर आएगा? 12 आएगा। तो इससे हमें डिवीजन की दो बातें पता चलती हैं। क्या? 2 फैक्ट्स ऑफ डिवीजन मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्या बातें पता चलती है? एक तो कि सर अगर हम 12 में ना 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3, या सर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। तो बेटा मैं देख रहा हूँ अगर किसी नंबर से कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो जो डिवीज़र है और जो क्वोशिएंट है दोनों उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। क्या बात पता चली? फिर से ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर
किसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो और जो आंसर आ रहा है वो दोनों ही डिवाइडेंड यानी जिसमें डिवाइड किया गया है उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। बात समझ में आई? इफ मैं इस बात को अगर लिखूं, इफ एनी नंबर इज एग्जैक्टली divisible by divisor, then divisor and जो आंसर आया क्वोशिएंट आर द फैक्टर्स ऑफ किसका, डिवाइडेंड, मीन्स जिसमें डिवाइड किया गया था, डिवाइडेंड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लो और समझ भी लो कि कोई नंबर ये हमारा क्या होगा, डिवाइडेंड होगा, किसी नंबर ये डिविजर होगा, डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो जो आंसर होगा वो और जो डिविजर होगा वो दोनों क्या होंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ डिवाइडेंड। डिवाइडेंड के क्या होंगे वो बेटा, फैक्टर्स होंगे। नाउ अब हम कुछ बातें सीखते हैं। क्या? सबसे पहली बात कि जो वन होता है ना, वन क्या है, सभी का फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर वो उससे डिविजिबल हो जाएगा 1 से। तो 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर 18 आया आंसर। तो हमने अभी अभी देखा कि अगर कोई किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर, और जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर। तो दो बातें पता चली। पहला कि 1 जो है किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है, या कह लो होता है। जो 1 है वो क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, और साथ ही साथ वो नंबर भी खुद का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्योंकि भाई जब 1 से डिवाइड करो तो कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि वही आंसर आएगा, और वही आंसर क्या होगा, अपने खुद के नंबर का क्या होगा, फैक्टर। तो ये बातों को मैं कुछ फैक्ट लिखने जा रहा हूँ फैक्टर के बारे में, उसको देखेंगे। ये बात समझ में आ गई ना कि कोई नंबर अगर किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो जो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो और जो आंसर है फैक्टर होते हैं, किसके, जिसमें डिवाइड किया था। और फैक्टर पेयर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए, वो फैक्टर पेयर होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं बेटा फैक्टर पेयर, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर मिल जाए हमें, वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर पेयर कहलाते हैं, या फैक्टर भी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं फैक्टर के बारे में। पहली बात, फर्स्ट, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। जो 1 होता है वो क्या होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स। एवरी नंबर कर लेते हैं ऑल नंबर की जगह, ऑफ एवरी नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट क्या है, एवरी नंबर is a factor of itself। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कोई भी नंबर अगर 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो वही आंसर आएगा, और वही आंसर मीन्स वही खुद नंबर, इसलिए एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब थर्ड में जो है वो कह रहा है, जो अभी हमने देखा वही बातों को घुमा रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा, एवरी फैक्टर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली divisor of that number, of
दैट नंबर, जो उसका फैक्टर होता है उस नंबर का क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजर होता है। नाउ फोर्थ, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, है ना। कोई भी फैक्टर होगा जो उस नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ओके, ये एक फैक्ट है, इक्वल टू दैट नंबर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, है ना। और जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं बहुत सारे होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट, ओके। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि हमारे फैक्टर्स के बारे में हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल्स। मल्टीपल इज जस्ट अपोजिट ऑफ फैक्टर। क्या होता है मल्टीपल? कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो हमें आंसर मिलता है वही उसका क्या कहलाता है, उन नंबर्स का मल्टीपल कहलाता है, या नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिसको क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हटाऊं बेटा, आप नोट डाउन कर लो इसे, फिर हटाते हैं। मल्टीपल्स, क्या होता है, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो उन नंबर्स का क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 1 इंटू 5 कितना है 5, इसका मल्टीपल होगा। 2 इंटू 10 ये क्या होगा 20, इनका मल्टीपल्स होगा। 2 इंटू 50 इसका क्या होगा, मल्टीपल्स होगा। किसका, 2 का मल्टीपल कौन होगा, 100। तो बेटा ऐसे तो 2 के साथ हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इसका मतलब कितने मल्टीपल्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स पॉसिबल है ना। मल्टीपल बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो इनका क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। बट चूंकि हमारे पास नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए मल्टीपल्स भी क्या होते हैं, हमारे इनफाइनाइट होते हैं। किसी एक नंबर के कितने पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स पॉसिबल हैं, बिकॉज फैक्टर फाइनाइट था, फिक्स था, लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसमें तो बस टेबल पढ़नी रहेगी आपको। नाउ कुछ इसके लिए भी देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे मान लो, अगर मान लो 12 है, 12 में मैं 1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, 1 से 12 आएगा, तो 12 क्या कहलाएगा, अपना मल्टीपल नहीं होगा क्या ये, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसको फैक्ट डाल के कर लो। पहले समझ में आया क्या मल्टीपल्स क्या होते हैं। दो नंबर्स को, अगर नेचुरल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यहाँ ध्यान रखना नेचुरल नंबर्स, वहाँ पे भी क्या था, नेचुरल नंबर्स। तो दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है उन नंबर्स का। पहला फैक्ट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड पॉइंट है, every multiple is greater than or equal to that
number. Now third point, अब वही नंबर्स बता दिया है ना, नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. वाई? क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई करके पाते हैं और मल्टीप्लाई तो पता नहीं कितने नंबरों से कर सकते हैं ना, इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट. ना फोर्थ, ये है जो फैक्टर और मल्टीपल में एक रिलेशन बताता है. एवरी नंबर, ये कॉमन सेंस वाली बात है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स. बिल्कुल ट्रू है ना. कैसे बेटा? क्योंकि अगर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 बार आए, इट मीन्स है कि वो 3 और 4 उसके क्या है, फैक्टर्स हैं. तो जो आंसर आए वो तो इनके मल्टीपल्स ही कहलाएंगे ना. इसलिए ये दोनों के बीच एक रिलेशन बताता है कि फैक्टर्स का मल्टीप्लाई हमें क्या देगा, उसका मल्टीपल देगा. ठीक है. ना बेटा, इसको आप स्क्रीन पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो. ओके, नोट डाउन कर लिया ना बेटा. एक छोटा सा और टॉपिक है, परफेक्ट नंबर. देख लो क्या होता है. हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देख लो. परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर जिनके उनके सभी फैक्टर्स का सम करने पर जो आंसर आए वो उस नंबर से क्या हो, ट्वाइस हो. वो क्या कहलाते हैं? परफेक्ट नंबर कहलाते हैं. फिर से देख लो, ऐसे नंबर्स जिनके उनके फैक्टर्स का, सभी फैक्टर्स का जो सम है ऐड करने पे वो क्या होना चाहिए, उस नंबर से ट्वाइस होना चाहिए. अगर ट्वाइस है तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है. जैसे आपका देखो 6 के फैक्टर बताओ जरा मुझे. 1, 2, 3 एंड 6. ठीक है, ये फैक्टर है. नाउ इनका सम करो. 1 2 3 3 3 6 6 6 12. कितना आया? 6 का ये क्या था? फैक्टर ऑफ 6 थे ना, फैक्टर. तो क्या इससे ट्वाइस नहीं आया? ट्वाइस आया ना. तो यही क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है. तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर. 6 इज अ. अब आप और सोचना ऐसे कैसे हो सकते हैं और कितने परफेक्ट नंबर हो सकते हैं. 6 इज अ परफेक्ट नंबर. नाउ चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल 1 है, कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 81. शुरू करेंगे कहाँ से? 1 से, क्योंकि मुझे पता है 1 सबका क्या होता है, फैक्टर होता है. एग्जाम्पल 1 है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 81. अब बेटा चाहे देखो आप ये करके उसको दिखाओ, चाहे डायरेक्ट आप आंसर दे दो. जैसे कैसे? 1 से स्टार्ट करता हूँ. 1 × 81, दिस इज योर 81. फिर बारी किसकी आएगी? 3 × 27, 81. फिर किसकी बारी आएगी? 9 की आएगी. 9 × 9, 81. फिर बारी किसकी आएगी? 27 स्टार्ट हो जाएगा ना. 27 × 3, 81. एंड फिर लास्ट में 81 × 1 विच इज़ योर 81. तो ये आगे फैक्टर 1, 3, 9, 27 एंड 81. सो फैक्टर्स ऑफ 81. देखो इसमें आपके टेबल स्ट्रांग होनी चाहिए. क्या कहें बेटा? 1, 3, 9, 27 एंड 81. ओके, समझ में आया? ना एक आप करो, मुझे 21 के फैक्टर्स बताओ. फैक्टर्स ऑफ 21 के फैक्टर बताओ फटाफट.
स्क्रीन को 1 मिनट रोको और मुझे फैक्टर बताओ क्या होगा। कर लिया? बताओ क्या क्या आया। 1, 3, 7 एंड 21 इटसेल्फ। वेरी गुड। एक बार इसको चेक करो, क्या ये परफेक्ट नंबर है क्या? 1, 3, 4, 4 से 11, 11 और 21 कितना हो जाएगा? 32। नहीं, ट्वाइस नहीं हुआ ना। अगर ट्वाइस हो जाता तो ये क्या होता? इसका एक परफेक्ट नंबर होता। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं बेटा। कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हमें, बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। क्या हो जाएगा? देखो 1 से स्टार्ट कर लो। 12 इंटू 1 क्या आएगा? 12। फिर 2 से 12 इंटू 2 24। 12 का बताना है ना 3, 36। 12 इंटू 4 48 एंड 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60। क्या है ना? तो इसको बताओ। फर्स्ट सॉल्व देख लो कैसे होगा। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। ये 12 का क्या बता रहा हूँ मैं? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ एग्जाम्पल 3 देखो। कह रहा है इज 97 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। अब यहाँ पे तुम्हारी कॉमन सेंस लगेगी जो हमने लॉजिक पढ़ा था। इज 97 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मैंने अभी देखा था कि कोई भी नंबर अपने मल्टीपल के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास? मैंने कहा जो रिलेशन बताएगा। हमने बताया था कि बेटा अगर ये इसका मल्टीपल होगा तो ये इसका फैक्टर होना चाहिए, और आपको पता है इस फैक्टर से क्या होता है? एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 97 से। कितने टाइम जाएगा आपका? 1 टाइम गया 7, कितना आएगा? 2। फिर कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम 21, कितना रिमाइंडर बचा? 6। नो, हम आंसर क्या देंगे? नो। पहले बताओ क्यों नहीं? बिकॉज 97 इज नॉट एग्जैक्टली की स्पेलिंग देखना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, सो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। सो इसलिए 7 का मल्टीपल नहीं है। हमने क्या यूज़ किया? हमें पता है कि अगर ये इसका मल्टीपल होगा तो फिर ये ना इसका फैक्टर होना चाहिए, है ना। अगर ये बंदा इसका मल्टीपल है, फिर हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो मल्टीपल होता है तो फिर ये इसका क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। और हमने फैक्टर के लिए देखा था ना वो फैक्ट कि अगर फैक्टर होगा तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, डिविजर एग्जैक्टली होता है ना। तो वहाँ से हमने इसको करा। नाउ एग्जाम्पल 4 में देखो, कह रहा है इज 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 36। ये तो सिंपल ही दिख रहा है। एग्जाम्पल 4 भी देख लो, यहीं पे छोटा सा। एग्जाम्पल 4 इज 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 36। बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन नंबर। उस नंबर से ग्रेटर होता है। बट ये तो 5 क्या है? 35 क्या इससे स्मॉल है? नो, 35 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, मल्टीपल ऑफ 36 बिकॉज रीजन बताओ। बिकॉज मल्टीपल, मेन चीज ये जानना चाहता था, मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर। अपने नंबर से वो क्या होता है? या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ बेटा आप होमवर्क में क्या करोगे? एक बार स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। नाउ आप होमवर्क में एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करके लाओगे। होमवर्क HW
डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।